स्वागत है आपका। मौका है, आप कम से कम 10 मिनट बिना ब्रेक के हम बात कर पाएंगे। चर्चा हो रही है युद्ध के ऊपर और हमारे साथ पैनल में जो लोग हैं आपको समझा रहे हैं हालात क्या हैं, बड़े सेंसिबली हम लोग बात कर पा रहे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ एक बार फिर कीव से जुड़ गए हैं। कुलदीप साहब, आपके लिए अभी हमारे साथ बैठे जनरल साहिबान ने कहा था जोश तो बड़ी अच्छी चीज है लेकिन जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, और रूस जो करना चाह रहा है, जो हासिल करना चाहता है वो कर रहा है। नहीं, देखिए जी, शायद जनरल साहब ठीक बोल रहे हो लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। देखिए, अब बात हो रही थी गस्तोमेल की, बात हो रही थी इरपिन की। किसी भी जगह पर उनका कब्जा नहीं है। मैं खुद वहां पर रहा हूं 3 घंटे। वो कह रहे हैं कब्जा करना ही नहीं है, वो कह रहे हैं रूस की फौज जो कब्जा करना ही नहीं है। जब कब्जा करना नहीं है तो हमारा देखो जी डिस्ट्रैक्शन। अगर हम लोग तो शुरू से संधि के लिए बात शुरू से चल रही है, ये बात गलत है कि कब्जा नहीं करना। 7 मई तक का रशियन टीवी पे, यूक्रेन टीवी पे उन्होंने टाइम दिया है पुतिन ने कि 7 मई तक इस वॉर को ओवर किया जाए, कब्जा किया जाए, क्योंकि 9 मई को इनका विक्ट्री डे होता है। अगर कब्जा नहीं करना तो फिर किसी मतलब जो लोग वार कर रहे हैं उनको दिमाग चेक कराना पड़ेगा, उनका किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उनको। हेलो, मगर आप बिना वार के आप जब कब्जा नहीं करना चाहते, आप लाखों लोगों को अगर अभी जनरल दयाल किस बात के लिए थम्स अप दिखा रहे थे आप? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7 मई तक वो इनका सरकार को बदल देंगे हैं और 9 मई को विक्ट्री डे पर वो सेलिब्रेट करेंगे। ये उनकी कहीं ना कहीं डीप स्ट्रैटेजी है। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, चले वो ठीक है। उनकी विक्ट्री परेड निकलती है 9 मई को, उससे पहले वो करना चाहती है, खबरें तो आ रही हैं। लेकिन जनरल बख्शी कुलदीप का फिर जुड़ गए हैं। आप कह रहे थे कि वो जोश में दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कब्जा नहीं करना जैसा आप सबकी राय है तो फिर क्यों ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? ये एक आम यूक्रेनी पूछ रहा है। देखिए साहब, कब्जा नहीं करना ये उनकी नीति है, क्योंकि अगर वो कब्जा करेंगे उनको पकड़ के रखने के लिए गुरिल्ला वॉर करनी पड़ेगी, जैसी अफगानिस्तान में हुई थी। तो क्यों वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें? उनका मकसद है यूक्रेन के मिलिट्री पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है मिलिट्री पोटेंशियल? उनके यूनिट्स को आप जो है उनको गेट देम टू फाइट एंड ग्राइंड देम इन अ मीट ग्राइंडर। जहां वो दिखे उनके साथ झड़प करो, मारो उनको, एयर से मारो उनको, इस्कंदर मिसाइल से मारो उनको, कालीब्यूर मिसाइल से मारो उनको, क्लब मिसाइल से मारो। ये रूस का तो बड़ा आसान तरीका है। ना अमेरिका ग्राउंड के बूट्स ऑन ग्राउंड ला रहा है, ना यूक्रेन, ना अपना नेटो आ रहा है, तो वो तफसील से मारे, जल्दी क्या है? वो अपना नुकसान कम से कम करते हुए एक जनरल साहब फिर तो ये नेवर एंडिंग वॉर हुई ना। ज़ेलेंस्की साहब को अपने देश को ये तो नेवर एंडिंग वॉर हुई। फिर आपने जैसे कहा कि उनको अपना डॉनबास का इलाका लिबरेट कराना, आजाद कराना है, तो क्या वो इतनी आसानी से यूक्रेन होने देगा या वेस्ट और अमेरिका होने देगा? नहीं, होने क्या देगा साहब। मैं कह रहा हूं 80% दोनेत्स्क आजाद हो चुका है, कोई 60% जो लुहांस्क है वो भी आजाद हो चुका है। लैंड कॉरिडोर क्रीमिया को खुल गई है, ठीक है। मारियोपोल गिर गया है, खेरसोन गिर गया है। जो उनको चाहिए था उन्होंने पकड़ लिया। जो उनको होल्ड नहीं करना, ग्राउंड में होल्ड नहीं करना, क्यों करें? वो ठीक है, वो वहां जोर नहीं लगा रहे। ठीक। कुलदीप कुछ कह रहे हैं, बोलिए कुलदीप, फिर जनरल सिन्हा। ये प्रैक्टिकल चीज है। और अमेरिका बोलता रहे हम जीत गए, रूस को पीट दिया। जनरल बख्शी, आपकी बात पर कुलदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कुलदीप। ये आजाद वाली बात मुझे समझ नहीं आई। वो हमारा यूक्रेन का पार्ट है, किसे आजाद कराना चाह रहे हो आप? ये छीना गया वर्ड यूज कर सकते हो, आजाद नहीं बोल सकते हमारा कि छीन लिया गया है, ये वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, नहीं ठीक वाली बात पर यूक्रेन के नजरिए से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो उनका कहना यह है कि उसको वही छीनना है, डोनबास का इलाका, वो छीन लेगा, फिर बाकी जगह से हट जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। कुलदीप, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट। कुलदीप सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूं मैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आखिरी के कुछ मिनट है, मैं एक चीज और चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बताइए, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर यूक्रेन के नागरिकों की क्या राय है? उन सारे लोग उनके साथ हैं जी। मैं तो देखो यूक्रेनियन इंडियन पासपोर्ट है मेरा, मैं भी उनके साथ हूं, सारे लोग उनके साथ हैं। और देखिए, सिविलियंस आके खड़े हुए हैं, क्योंकि हर आदमी को अपने देश की रक्षा के लिए हक है अपना योगदान देने का। यहाँ पे सारे लोग पहले 2 साल तक आर्मी में रहते थे, सब लोग उनके साथ हैं A to Z।
बात बिना जोश के लड़ाई भी नहीं जीती जाती जी। अगर आप सपोज करो पाकिस्तान से हम लोग लड़ते हैं तो हमारा जोश ही है जो 2 मिनट में उनको हरा देता है। हम ठीक है, हम लोग शायद ना जीते, लेकिन हमारा जोश पूरी दुनिया को यूक्रेन का जोश बताएगा कि यूक्रेन को जीतना उतना आसान नहीं था। जनरल सिन्हा बोले, जनरल सिन्हा। देखिए सौरभ जी, हम थोड़ी से तथ्यों के ऊपर आए, सच्चाई पर यूरोपिया माना जाए। देखिए क्या हो रहा है, और देखिए ये जो आप कह रहे हैं बार बार कि इसका कोई डेट, देखिए ये फ्रोजन वॉर है, आप लेके चलिए। ये फ्रोजन वॉर है, जिस तरह से जॉर्जिया में हुआ, जैसे दूसरे जगह, ये फ्रोजन वॉर है। जो वो एम लेकर आए हैं, अपने मिलिट्री एम, अपने जियो स्ट्रेटेजिक एम, जियोपॉलिटिकल एम, वो सारा पूरा कर रहे हैं। और देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप अभी देखेंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है ये चीज। आज के दिन में आप ऊपर से ले लीजिए, जो कहते थे ना अंडरबेली ऑफ अमेरिका, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, उसके अंदर में आप देख लीजिए 3 बड़े देश। वेनेजुएला कहता है कि हम आपका, अमेरिका उनसे हाथ जोड़ रहा है कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाओ, कहता नहीं बढ़ाएंगे। वो वहां देखिए जो 2 देश और है, निकरागुआ, ब्राजील, वो कहता है हम रशिया के साथ खड़े हैं। एक मिनट पूरा करने थे। देखिए आप ले लीजिए चाइना और भारत की बात, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगी। पहले इन्होंने बात किया, हाँ उन्होंने कहा कि आप ना करें, और वहां पर जब यूएन की वोटिंग हुई, इसके पहले वो अब्सटेंड कर रहा था, उसने रशिया के पक्ष में वोट कर दिया। आज के दिन में भारत को उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप सेकी हैं, भारत सेकी है। हमने 3 मिलियन बैरल का रुपए से हमने वहां से तेल खरीदना शुरू कर दिया। 0.7% अब लेते थे पहले। आज के दिन में आप देखिए इजराइल, वो कहता है कि पूरा का पूरा चीज हम खरीदेंगे रशिया से, हम वहां से गेहूं भी खरीदेंगे, शुगर भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक ये जो चीजें हैं, ये फ्रोजन वॉर हैं। एक लास्ट कमेंट प्रिया जी से आप सबकी राय ये है। प्रिया जी, आपने सुना कि रशिया ऑलरेडी ये जंग जीत रहा है, जीत चुका है। देखिए जो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका का कब तक वॉर में रहेंगे, अमेरिका का जब तक नुकसान नहीं होगा, आज यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अमेरिकन सोल्जर्स को तो वैसे भी जा नहीं रहे हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए बात। जब तक ये चीज वहीं पे रहेगी, यूक्रेन में ही रहेगी, यूरोप में रहेगी, तब तक अमेरिका उनके साथ बराबर रहेगा। और यहाँ लेकिन अमेरिका का ना अपनी फौज भेजेगा, और आर्थिक तौर पर जो कर रहा है, जैसा जनरल साहब कह रहे थे, उसका कोई खास असर रूस महसूस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे देश उसके भी साथ हैं। इंडो पैसिफिक में यही होगा, वो बात सही बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है अमेरिका का दिखना कि अगर कोई चीज हो रही है दुनिया में, तो अमेरिका को अपना राइट स्टैंड दिखाना ये जो आप, बहुत जरूरी है। अब मुझे लगता है प्रिया जी जो कह रही हैं, ये यूक्रेनी नागरिकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अमेरिका, जिसकी बैकिंग जो है, या वेस्ट की बैकिंग ज़ेलेंस्की साहब को दिखाई दे रही है, एक हद के बाद वो मदद नहीं करेगा, उस हद के आगे कभी नहीं जाएगा, और अल्टीमेटली रूस जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स कामयाबी से हासिल करेगा। नुकसान माने जब तक कि सौरभ जी, जब तक कि अमेरिका का नुकसान ना हो। जी ठीक, मुझे लगता है वो रेड लाइन तो मैम, वो रेड लाइन रूस भी समझता है। वो भी नहीं चाहेगा कि ये कोई ऐसी लड़ाई बन जाए जिसमें सारे मुल्क जो हैं वो शामिल हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज की परिस्थितियां, ये जंग के हालात और इसका भविष्य हमें समझाने के लिए। बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।